नवी मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहिले होते। पंजाबी समाजाच्या माध्यमातून वैशाखी या सत्संग कार्यक्रमाचे सानपाडा येथे रात्रीच्या सुमारास आयोजन करण्यात आले आहे। या कार्यक्रमासाठी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थिती लावलेली आहे। मुख्यमंत्र्यांनी पगडी परिधान करत या कार्यक्रमात उपस्थिती दर्शवलेली पाहायला मिळाली। यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की मी स्वतः भाग्यशील समजतो, मी गुरुजींचा आशीर्वाद घ्यायला या ठिकाणी आलेलो आहे। शिखांचे कल्याणाचे विचार नसून सर्व मानव धर्माचे विचार आहेत। इकडे ही परंपरा महान आहे। जेव्हा आक्रमण होत होतं तेव्हा गुरुजींनी आम्हाला चांगले विचार दिले। त्याचसोबत औरंगजेब वेळी देखील गुरुजींचं महत्त्वाचं योगदान आहे। गुरुजींनीच त्यावेळी डोकं कापलं आणि त्यांनी बलिदान दिलं। शीख धर्मियांचं काम खूप चांगलं आहे। महाराष्ट्र सरकार देखील आपले कार्यक्रम लोकांपर्यंत पोहोचवणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या ठिकाणी म्हटलेलं आहे। अपन पाहूयात त्यांनी पुढे काय म्हटलंय। लेकिन वो नहीं माने और अंत में हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे विचार के लिए और हमारी संस्कृति के लिए गुरुजी ने अपना सिर दे दिया। उनका सिर कट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके इस बलिदान के बाद जिस प्रकार से एक तेज पुंज इस प्रकार का समाज तैयार हुआ, निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसी चीज को आगे बढ़ाया। और विशेष रूप से जो बलिदान गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार ने, उनके बेटों ने, साहबजादों ने, दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन नहीं माने और अपने विचारों को नहीं छोड़ा। ये जो एक शहादत का इतिहास हमारी सिख कौम ने हमारे सामने रखा है, और कोई भी गुरु खुद के लिए नहीं लड़े तो समाज के लिए, देश के लिए लड़े। ये जो एक आदर्श हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखा है, इस आदर्श को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम हम सबको मिलकर करना है। इसीलिए गुरु तेग बहादुर जी की ये जो 350वीं शहादत की ये जो पर्व है, और उसके बाद हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का भी वो गद्दी पर बैठे, वो गुरुपूरब का जो के गुरुद्वारा कमेटी के सभी प्रेसिडेंट और इस संगत में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए इस गुरुमत समागम में मैं उपस्थित रह पाया। और हम सभी लोग गुरुजी का आशीर्वाद यहां पर लेते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब के माध्यम से जो विचार हम तक पहुंचते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि केवल सिखों के कल्याण का विचार नहीं, तो तमाम मानव जाति के कल्याण का विचार ये हमें हमारे गुरुजी के माध्यम से यहां पर मिलता है। हमारी पहली पातशाही गुरु नानक देव जी साहब ने जो विचार हमारे पूरे देश में और देश के कोने कोने में पहुंचाए, और जिसके कारण एक बहुत बड़ा नानकपंथी समाज खड़ा हुआ, जिसका उल्लेख अभी बाबा जी कर रहे थे कि जिसमें केवल हमारा सिख समाज नहीं है, तो सिंधी समाज भी है, हमारा लमाण समाज भी है, हमारा बंजारा समाज भी है, शिकलगर समाज भी है, जो सारे के सारे गुरु नानक देव जी ने जो विचार हमारे सामने रखे, उन विचारों पर चलने का काम करते हैं। आपने ये भी अपेक्षा व्यक्त की है कि जैसे अलग अलग प्रकार से दूसरे धर्मों के भी जो अलग अलग
शिक्षा के केंद्र है उनको सरकार की ओर से विशेष रूप से मदरसों को जिस प्रकार से मदद मिलती है उसी प्रकार से हमारी जो धर्मशालाएं इस प्रकार से शिक्षा का काम करती है उसको भी मदद मिले। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसकी एक स्कीम हम तैयार करेंगे और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको सरकार की ओर से निश्चित रूप से हम मदद देंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों तक हमारे विचार पहुंचे, हमारी भाषा पहुंचे और साथ साथ हमारे गुरुओं ने दिया हुआ ज्ञान भी पहुंचे। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार की ओर से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैं आज के इस मौके पर बाबा जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने, वैसे तो हमारा सिख समाज के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। मैं हमेशा बताता हूं कि मैं जब बहुत छोटा था उस समय एक नाटिका में गया तो उनके सामने ये शर्त रखी गई कि या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ या धर्म बदल लो और इस्लाम का स्वीकार करो। उस समय इतने अत्याचार गुरुजी पर वहां पर हुए। उनके 3 साथियों को महाराष्ट्र की सरकार भी इसमें आपके साथ शामिल होंगी और सरकार की ओर से हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे और हमारे गुरुओं की ये जो गाथा है, ये जो उनका शौर्य है, ये जो उनका समर्पण है, ये जो उनका त्याग है और ये जो उनका बलिदान है वो जन जन तक पहुंचाने का काम महाराष्ट्र की सरकार भी करेगी। ये भी हमने तय किया है। हम जानते हैं कि हमारे गुरुजी गुरु तेग बहादुर जी ये या उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी भी ये केवल लड़ने वाले सेनानी नहीं थे, बहुत बड़े मनीषी थे। कितने ही उन्होंने अलग अलग प्रकार के नाटक लिखे, किताबें लिखी, अलग अलग प्रकार से जो रस है उनको लिखा। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में हम उसको पढ़ सकते हैं। ये सारे जो उनके विचार हैं, ये विचार आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमारी पंजाबी साहित्य अकादमी जिसकी हमने फिर से पुनर्रचना की है, इस बात को वो आगे ले जाएगी और निश्चित रूप से सभी समाज तक ये विचार पहुंचाने का काम वो करेंगे। हमारे बाबा जी ने यहाँ पर कुछ अपेक्षाएं भी व्यक्त की है लोगों की। हमने कमेटी तैयार की थी, वो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और उस कमेटी के कारण आज हमारे सिख समाज में और सरकार के बीच सीधा संवाद शुरू हो चुका है। हम सीधा डायलॉग करते हैं, अब बीच में किसी की आवश्यकता भी नहीं है और जो समाज को आवश्यक है वो इस कमेटी के माध्यम से हम तक पहुंचता है और उस पर काम करने का प्रयास हम लगातार करते हैं। तो बाबा जी, आपने जो बात यहाँ पर कही है कि जो सिंधी समाज के लिए हमने निर्णय लिया, जो वहां से निर्वासित होकर आए थे और यहाँ पर कई कैंपों में रहना पड़ा, वो जगह होगी या जो प्रार्थना स्थल होंगे, इनको नियमित करने के लिए, क्योंकि इतने सालों के बाद भी उसको अतिक्रमित माना जा रहा था, हमने निर्णय किया कि उनके लिए हम लोग फ्री होल्ड में वो जगह उनको देंगे और इसका निर्णय करके हमने उसकी शुरुआत भी की। मैं आपको आज ही यहाँ पर वचन देता हूँ, ये निर्णय हमारे सिख समाज को भी लागू होगा, हमारे पंजाबी समाज को भी लागू होगा और जो जो इस प्रकार से प्रताड़ित हुए हैं उन सबको ये निर्णय लागू करके, चाहे उनके रहने के स्थान हो, चाहे प्रार्थना के स्थान हो, इन सभी स्थानों को ये निर्णय लागू करने की दृष्टि से हमारा जो रेवेन्यू विभाग है उस विभाग को हम निश्चित रूप से बोलेंगे। ये परंपरा इतनी महान है, ये परंपरा इतनी एक प्रकार से शहादत की परंपरा है, त्याग की परंपरा है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज
हम सब लोग यहाँ पर चैन से बैठे हैं, क्योंकि जिस समय हम पर आक्रमण हो रहा था उस समय हमारे गुरुओं ने न केवल हमको विचार दिया बल्कि लड़ने की हिम्मत भी दी, ताकत भी दी और स्वयं हमको लड़कर उस समय बचाने का काम भी किया। हम लोग 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर सिंह जी का शहादत का 350वां वर्ष यहां पर रख रहे हैं और हम सब लोग जानते हैं कि उनको हिंद की चादर कहा जाता था और आज भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस समय कश्मीर के पंडित उनके पास गए और कहा किस प्रकार के जुल्म औरंगजेब के राज में हम पर हो रहे हैं, अब इन जुल्मों से हमें कोई बचा सकता है तो गुरुजी आप ही बचा। जोरावर सिंह का काम मैंने किया था और मेरे भाई ने साहिबजादा फतेह सिंह का काम किया था और उस समय वो दीवारों में चुनने वाला जो सीन है उस सीन को हमने किया था। और बचपन से हम लोग हमारे सिख गुरुओं की कहानियां पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो ये रिश्ता तो बहुत पुराना है, लेकिन बाबा जी आपने इस रिश्ते को नए तरीके से यहाँ पर जो प्रस्तापित किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये रिश्ता अब ऐसा ही आगे बढ़ेगा और साथ साथ आपने केवल यहाँ तक इसको सीमित नहीं रखा, तो हमारे सिख गुरुओं के इतिहास में जो नानक पंथी अलग अलग लोग हैं, जिनका लखीशा बंजारा होंगे, हमारे लबाना समाज के लोग होंगे, इन सबको एकत्रित लाकर और एक बड़ा जो हमारा एक परिवार है वो तैयार करने का काम जो आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस काम में हम पूरी तरीके से आपके साथ में रहेंगे। वैसे भी एक प्रकार से हमारे एम्बेसडर के रूप में हमारे रामेश्वर नाइक जी आपकी सेवा में हमेशा रहते ही है और आपकी चीजों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम सारे लोग, चाहे हमारे गणेश नाइक जी हो, चाहे हमारे प्रशांत ठाकुर जी हो, मंदाताई हो, हम सब लोग मिलकर निश्चित रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपने यहाँ पर आकर इस गुरुमत समागम में शामिल होने का अवसर मुझे दिया और साथ साथ आपने मुझे यहाँ पर मेरा सम्मान भी किया और गुरुजी का भी आशीर्वाद मुझे लेने का अवसर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज स्टुडिओसाठी पुरुषोत्तम कनोजियासह पंकज बेनवंशी, रिपोर्ट नवी मुंबई।